गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हम लोग जो है किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे। किंगडम प्रोटिस्टा में जो है उसके जनरल कैरेक्टर और उसकी कुछ क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ चुके थे। क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला जो टॉपिक था हम लोग का फोटोसिंथेटिक या होलोफिटिक प्रोटिस्ट में, इसमें तीन पार्ट्स मैंने बताया था, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स एंड यूग्लिनोइड। तो यहां पर जो है हम लोग क्राइसोफाइट्स पढ़ चुके हैं। आज दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे, दूसरा वाला डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स देखिए, जो डायनोफ्लैजिलेट्स है, इसमें डायनो जो शब्द है, डायनो का मतलब होता है व्हर्लिंग। व्हर्लिंग व्हर्लिंग का अर्थ होता है रोटेट करते चलना। ध्यान रहे, इसमें रोटेशन शब्द आएगा, अभी आगे जो है फ्लैजिला में आएगा। व्हर्लिंग यानी डायनो मतलब व्हर्लिंग प्रोसेस होता है। जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं मैक्सिमम जो है, ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। अगर इनके हम जो हैबिटेट की बात किया जाए, इसके हैबिटेट को कहा जाए, तो इसका जो हैबिटेट होता है ये मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। मतलब अधिकांश जो है ये समुद्री जल में उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ जातियां, कुछ जो स्पेसीज होते हैं, बट सम स्पेसीज जो होता है इन प्रेजेंस इन फ्रेश वाटर, इन फ्रेश वाटर। तो कुछ जातियां इसकी जो है वो अलवणीय जलों में भी पाई जाती है, लेकिन मैक्सिमम अधिकांश जो जातियां होती है वो मेराइन वाटर में ही उपस्थित होती है, समुद्र के जो जल है उसमें ही पाया जाता है। इसमें अगर पिगमेंट्स की बात करें तो इसमें जो पिगमेंट होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के पिगमेंट होते हैं। तो डिफरेंट पिगमेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो जिसके कारण जो है इसके जो कलर होता है वो कलर भी अलग अलग होते हैं। कई कई जातियों में अलग अलग कलर होते हैं, जैसे किसी कोई येलो कलर का हो सकता है, कुछ ग्रीन हो सकते हैं, कुछ ब्राउन हो सकते हैं, कुछ उसमें जो रेड कलर के होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें पिगमेंट जो है अधिकांश अलग अलग प्रकार के पिगमेंट पाए जाने के कारण जो है इसके बॉडी का जो कलर होता है वो भी अलग अलग रंग में होते हैं। कुछ जो इसमें येलो रंग के हो सकते हैं, कुछ इसमें ग्रीन रंग के हो सकते हैं, या इसमें कुछ जो ब्राउन या रेड हो सकते हैं। अगर इसके हम शरीर की बात करें तो शरीर पर जो होता है कुछ जो इसके शरीर की कोशिश से, मान लीजिए एग्जाम्पल चित्र बना देते हैं यहां पर। ये मान लेते हैं चित्र जो है किसी एक जो है उसका डायनोफ्लैजिलेट्स का बना देते हैं। तो इस पर क्या होता है कि शरीर पर जो है पूर्ण रूप से या अपूर्ण रूप से एक ट्रांसवर्स या इस प्रकार से किसी प्रकार से जो है इस पर एक सर्पिल खांच जो है बनी होती है। सर्पिल खांच इस पर जो है पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसके शरीर पर जो पूर्ण रूप से या अपूर्ण रूप से सर्पिल खांच जो इस पर उपस्थित होती है, ये सर्पिल खांच। इसके अलावा इसमें जो गति होता है, फ्लैजिला की बात करें तो इसके फ्लैजिला बीच से निकलता रहता है, और इसमें जो लोकोमोशन की प्रक्रिया होती है, लोकोमोशन, ये लोकोमोशन फ्लैजिला के द्वारा होता है, बाय फ्लैजिला। और इसमें जो लोकोमोशन होता है, फ्लैजिला जो होता है वो विप लाइक जो है यहाँ पर गति करता है। विप लाइक चाबुक के समय जो चाबुक होता है चला जाता है, तो चाबुक इधर उधर लहराता है, उस प्रकार से इसमें जो है फ्लैजिला के द्वारा गति होती है। इसमें जो फ्लैजिला होती है, फ्लैजिला की संख्या की बात करें तो इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, 2 फ्लैजिला इसमें पाया जाता है। 2 फ्लैजिला, एक फ्लैजिला क्या होता है कि एक चारों ओर से इसको घेरे रहता है। एक फ्लैजिला जो होता है इसको जो है चारों ओर से घेरे रहता है, और एक फ्लैजिला लंबवत नीचे की ओर चलता है। मतलब एक फ्लैजिला इसके शरीर को चारों ओर से घेरता है, और एक फ्लैजिला लंबवत जो निकलता है, और यही जो लंबवत निकलता है इसी में विप लाइक जो है लोकोमोशन होता है, विप लाइक मोशन होता है, जिसके कारण जो है ये जो ये प्रोटिस्ट होते हैं, ये प्रोटिस्ट यहाँ पर गमन करते हैं। तो इस तरह से जो प्रोटिस्ट होते हैं इसमें 2 प्रकार के फ्लैजिला पाते हैं। एक फ्लैजिला जो होता है वो शरीर को चारों ओर से घेरे रखने का कार्य करता है, जबकि दूसरा जो फ्लैजिला होता है वो लंबवत रूप पे यहाँ पर जो है आता है।
अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें, अगर इसके न्यूट्रिशन की बात किया जाए तो इसका न्यूट्रिशन थोड़ा अलग टाइप का होता है, क्योंकि इसमें कुछ जातियां फोटोसिंथेटिक होती हैं, कुछ जातियां फोटोसिंथेटिक होती हैं, तो कुछ जातियां सेप्रोफाइट होती हैं, सेप्रोफाइट होती हैं, और कुछ जातियां जो इसमें जो है सिम्बियोसिस रूप में जो है अपना पोषण करती है। तो इसमें प्रकार अगर बात करें इसके पोषण की, तो पोषण के आधार पर कुछ फोटोसिंथेटिक होती हैं, कुछ सेप्रोफाइट होती हैं, कुछ जो है सिम्बियोसिस नेचर की होती है। इसके शरीर के ऊपर की बात करें यहां पर जो है, तो इसमें सेलवाल प्रेजेंट होता है, इसमें जो है सेलवाल प्रेजेंट होता है। इस तरह से यहां देख लेंगे तो ये सलवार इस पर जो प्रेजेंट होता है, जिस सलवार के कारण जो एक काफी कठोर सा आवरण बनता है, और जो सलवार होता है ये सलवार यहाँ पर जो है सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। जो सलवार इसमें होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन ध्यान रहे इसकी कुछ जातियों में सेल्यूलोज होता है एकदम सपाट होती है, लेकिन कुछ जातियों में कड़ी पट्टिका के रूप में जो सलवार होता है वो उपस्थित होता है। जो सलवार में लेकिन सेल्यूलोज पाया जाएगा, बस अंतर एक कुछ जातियों में सपाट होता है और कुछ जातियों में ये जो है पट्टिकाओं के रूप में, कठोर पट्टिका के रूप में पाया जाता है। अगर इसके हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जूस्पोर के द्वारा होता है। जूस्पोर मतलब जिसके स्पोर्स में चलनशील होते हैं, अथवा एप्लानोस्पोर के द्वारा, यानी जो अचलशील होते हैं, अचल बीजाणु होते हैं, उनको एप्लानोस्पोर कहते हैं। एप्लानोस्पोर के द्वारा होता है। कुछ जातियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया भी देखी गई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इसका मतलब इसमें मियोसिस सेल डिवीजन की प्रक्रिया के द्वारा इसके जन्म की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से जो डायनोफ्लाइलेट्स है, उस डायनोफ्लाइलेट्स में अगर देखा जाए तो ये कुछ इसके जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये हैबिटेट क्या है, तो मेराइन वाटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन सम आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स मीन ये कुछ येलो, ग्रीन, ब्राउन और रेड कलर के भी हो सकते हैं। लोकोमोशन से फ्लैजिला के द्वारा, फ्लैजिला दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लैजिला चारों तरफ से गिरता है और एक फ्लैजिला लंबो पीछे की रखता है। शरीर के ऊपर अगर बात करें तो कुछ पूर्ण या अपूर्ण रूप से जो है खांच, इसमें सर्पिल खांच बनी हुई रहती है। न्यूट्रिशन की बात करें तो फोटोसिंथेटिक होता है या फिर जो है सेप्रोफाइट या सिम्बियोसिस नेचर के भी होते हैं। सलवार जो होता है, सलवार जो है सेल्यूलोज की बनी होती है और कुछ में सपाट होता है, कुछ में जो है कड़ी पट्टिकाओं के रूप में पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल टाइप में जो होता है तो जूस्पोर या एप्लानोस्पोर के द्वारा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है मियोसिस रिलीजन होता है, जिसके फलस्वरूप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो ये दूसरा था डायनोफ्लाइलेट्स। अब बात करते तीसरे की, यूग्लिनोइड की। तीसरा जो है यूग्लिनोइड, थर्ड है यूग्लिनोइड। देखिए जो यूग्लिनोइड है, यूग्लिनोइड, इसके अंतर्गत हम लोग जो है यूग्लिना को पढ़ते हैं। हालांकि इसका जो फाइलम माना गया है, फाइलम प्रोटोजोआ माना गया, ध्यान रहे फाइलम प्रोटोजोआ इसको जो है माना गया। सब फाइलम जो सार्कोमास्टिगोफोरा माना गया, क्लास जो है मास्टिगोफोरा माना गया, वो सब क्लास जो है फाइटोमास्टिगोफोरा माना गया। यानी कि यूग्लिनोइड में यूग्लिना हम लोग पढ़ते हैं, यूग्लिना। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करा जाए तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में किंगडम जो इसका है वो प्रोटिस्टा माना गया है, किंगडम प्रोटिस्टा। फाइलम इसकी बात करें तो फाइलम जो होता है सार्कोमास्टिगोफोरा, सार्कोमास्टिगोफोरा। सब फाइलम मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा। क्लास फाइटोमैस्टिगोफोरा। तो ये इसका क्लासिफिकेशन रहता है, क्लास तक क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो ध्यान है क्लास तक इसको जो है करना है। और तो ये यहां पर जो है। अब जो बात करते हैं यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना किस प्रकार से होता है। अगर यूग्लिना की बात किया जाए तो यूग्लिना की अगर आकृति को देख लिया जाए तो यूग्लिना जो है ये आकृति इसकी जो है होती है। थोड़ा यूग्लिना का चित्र, एक कुंद लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक काफी जो कुंद लाइक स्ट्रक्चर यहां पर होता है।
नीचे की ओर देखें काफी पतला होता है, ऊपर की ओर काफी मोटा सा कुंडला का स्ट्रक्चर होता है, नुकीला होता है। अगर इसके साइज की बात किया जाए, इसका कोई ज्यादा मतलब है नहीं, इसका साइज की बात किया जाए तो साइज जो इसका होता है वो 0.13 जो है 0.13 सेंटीमीटर होता है। वो छोटा सा जो है होता है, जो दिखाई नहीं पड़ सकता है। 0.13 सेंटीमीटर का जो है ये यहाँ पर होता है। जो अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना ये सेंटीमीटर मिलीमीटर, जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना की अगर हम लोग बात करें तो यूग्लिना को कनेक्टिव लिंक्स माना जाता है। यूग्लिना को जो है कनेक्टिव लिंक्स माना जाता है, कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो इसको जो है पौधे और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी भी जो है मानते हैं। अगर हम इसके चित्र को थोड़ा सा देखें तो इसके चित्र में यहां पर एक साइटोफेरिंक्स होता है, इस तरह से, फिर आकर एक बड़े से रिजर्वायर में खुलता है। ये पैराफ्लैजिलर बॉडी होता है, तो जो एक आकर के बेसल बॉडी से जुड़ा होता है। यही एक आई स्पॉट लगा होता है, ये आई स्पॉट इस पैराफ्लैजिलर बॉडी से जुड़ा होता है। एक लंबी सी फ्लैजिला जो है शरीर से बाहर निकलती, इसकी गति करता है। शरीर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है, शरीर एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस भी इसमें जो है पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इसमें जो उपस्थित होते हैं, कुछ इसमें जो है यहां पर जो है बात करें तो यहां पर जो क्रोमैटोफोर्स भी पाया जाता है। क्रोमैटोफोर जो होता है जो पर्णहरिम युक्त होता है। इससे फूड वैक्यूल्स भी पाया जाता है। फूड वैक्यूल्स जो होता है, ये फूड वैक्यूल्स पैरामाइलम स्टार्च से भरा हुआ होता है। तो इस तरह से इसकी पूरी संरचना यहां पर रहती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं साइटोस्टोम। साइटोस्टोम, ये साइटोस्टोम के ठीक नीचे यहां पर होता है साइटोफेरिंक्स। साइटोफेरिंक्स, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर, ये जो होता है इसको आई स्पॉट कहते हैं। आई स्पॉट, ये पैराफ्लैजिलर बॉडी होता है। पैराफ्लैजिलर बॉडी, ये इसको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर कह सकते हैं या बेसल बॉडी भी कह सकते हैं। बेसल बॉडी, ये एक्टोप्लाज्म होता है। एक्टोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, ये फ्लैजिला है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये एंडोप्लाज्म है। एंडोप्लाज्म, ये इसमें जो है क्रोमैटोफोर है। क्रोमैटोफोर, ये इसमें फूड वैक्यूल है। तो ये ऐसी कुछ संरचना जो है, कुछ इसका नामिनेशन कर दिया गया। इसको समझते हैं क्या होता है, कि एक चीज को समझा जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लैजिला से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लैजिला से। क्योंकि वहां पर फ्लैजिला दिखाई कितना पड़ रहा है, एक फ्लैजिला। कितना फ्लैजिला दिखाई पड़ रहा है, एक फ्लैजिला दिख रहा है। ठीक है, केवल एक फ्लैजिला यहां पर जो है दिख रहा है। लेकिन असल में जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला की संख्या 2 होती है। यानी फ्लैजिला की संख्या 2 फ्लैजिला होती है। एक फ्लैजिला शॉर्ट होता है, ठीक है, जो रिजर्वायर में बंद होता है। रिजर्वायर जो है उस रिजर्वायर में बंद है। ये जो रिजर्वायर देखिए, इसमें एक छोटा फ्लैजिला अंदर की ओर ही बंद है और एक फ्लैजिला जो लॉन्ग वाला है ये बाहर निकलता है, जिसके कारण लोकोमोशन होता है, यानी जिसके द्वारा गति जो है ये करता है। ठीक, साइटोस्टोम इसका मुख होता है।
वो मुख जाके साइटोफाइरिंग से खुलता है, वो जो साइटोफाइरिंग एक बड़े से रिजर्वायर में जाकर के खुलता है। ठीक, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है। रिजर्वायर के ठीक नीचे यहाँ पर बेसल बॉडी पाया जाता है। इस बेसल बॉडी से पैराफ्लाइलर जो बॉडी होता है जुड़ा होता है। बेसल बॉडी से पैराफ्लाइलर बॉडी जुड़ा होता है और इस पैराफ्लाइलर बॉडी से आई स्पॉट जुड़ा होता है। जो पैराफ्लाइलर बॉडी होता है, पैराफ्लाइलर बॉडी और आई स्पॉट ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, प्लस आई स्पॉट, और ये दोनों आपस में जुड़ करके यहां पर जो है एक फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स बना लेता है। एक फोटो रिसेप्टर ऑर्गन बनाता है, मतलब यहां पर एक प्रकाश संवेदांग जो है का निर्माण करता है। प्रकाश संवेदांगों का निर्माण यहाँ पर होता है, दोनों मिल करके प्रकाश संवेदांग बनाते हैं। इसका काम होता है आई स्पॉट, प्रकाश संवेदांग कार्य करना। इसके बाद इसका शरीर जो है एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म विभाजित होता है। एक्टोप्लाज्म बाहरी आवरण को कहते हैं और एंडोप्लाज्म अंदर के। इसके बाहर की ओर हम बात करें तो इसके ऊपर, शरीर के ऊपर इसकी बॉडी जो होती है, इस बॉडी पर एक पेरिकल का आवरण पाया जाता है। पेरिकल मेम्ब्रेन इस पर प्रेजेंट होता है, पेरिकल का आवरण इस पर जो है पाया जाता है, जिसके कारण ये काफी लचीला नहीं होता, जैसे कि अमीबा होता है उस तरह से लचीला नहीं होता, लेकिन काफी दृढ़ होता है। मतलब मुड़ सकता है, लेकिन वो जो है इसकी कोशिकाएं जो तरफ इधर उधर जो है क्या नाम है उसके मूव नहीं कर सकता है। तो इसके ऊपर एक पेरिकल का आवरण पाया जाता है। अगर इसकी हम बात करें इसमें सलवार नहीं पाया जाता, ध्यान रहे, भले इसको रखा गया प्लांट में, लेकिन इसके शरीर के ऊपर सलवार इसमें जो है एब्सेंट होता है, इसलिए इसको जंतु माना गया। यहाँ इसलिए इसको जंतु माना गया, लेकिन अभी कारण बताएंगे प्लांट को क्यों माना गया है। ठीक, उसके बाद अगर अंदर की ओर हम बात करें, यहाँ पर अंदर की ओर आकर के देखें तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट्स मीन ये यूकैरियोट्स नेचर का है, तो पहले बता चुके हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें पाया जा रहा है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसका जो मुख्य कार्य होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना, परासरण नियमन करना। परासरण नियमन का मतलब होता है जो जल की अतिरिक्त मात्रा शरीर में आ रही है उसको शरीर से बाहर निकालते रहना, जिससे कि फटने ना पाए। तो ये परासरण नियमन का कार्य करता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। में जो एनर्जी मिलती है उसको एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। इसी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के पास में यहाँ पर क्रोमैटोफोर पाया जाता है। ये जो क्रोमैटोफोर होता है, क्रोमैटोफोर की बात करें, ये क्रोमैटोफोर जो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, कंटेन होता है, मतलब क्लोरोफिल से पाया जाता है। अतः यह प्रकाश संश्लेषण करता है, अतः यह जो है फोटोसिंथेटिक करता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, इसीलिए इसको पौधा माना गया। लेकिन ध्यान रहे इसका जो न्यूट्रिशन होता है, अगर न्यूट्रिशन की लोग बात करें तो पहला तो मिलता है कि हाँ ये प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी कि फोटोसिंथेटिक है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं प्रकाश उपस्थित नहीं है, तब क्या करेगा? अगर प्रकाश उपस्थित नहीं है तो ये अपने शरीर की सतह से सामान्य विसरण के द्वारा तरल पदार्थों को अवशोषित कर सकता है। मतलब ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है पोषण कर सकता है। तो दैट्स मीन ये क्या हो गया? ये हो गया यहाँ पर मिक्सोट्रॉपिक होता है। ये प्रोटोट्रॉपिक ना होकर के मिक्सोट्रॉपिक कहलाया। ध्यान रखें मिक्सोट्रॉपिक होता है, क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी पोषण कर सकता है और साथ में अगर प्रकाश नहीं है तो हमें तरल जो पदार्थ है उस तरल पदार्थों का अपनी शरीर की सतह से सरल विसरण के द्वारा भी उसको जो पोषण कर सकता है, अतः यह मिक्सोट्रॉपिक होता है। इसके अलावा जो फूड वैक्यूल की बात करें तो फूड वैक्यूल होता है, इसमें पाया जाता है। फूड वैक्यूल जो होता है ये इसमें जो है जो भरा होता है खाद्य संचित भोज्य पदार्थ, इसमें पैरामाइलन बॉडी के रूप में पाया जाता है। पैरामाइलन बॉडीज के रूप में जो है पाया जाता है, जिसके अंदर स्टार्च पाया जाता है। इसको हम लोग उपमंड भी कहते हैं, पैरामाइलन को उपमंड के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये इसका पूरा शरीर की संरचना होती है। अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात किया जाए, जनन की बात किया जाए, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन के द्वारा जो है इसमें विभाग रिप्रोडक्शन होता है। मतलब ये ऐसे दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। और जो यहाँ पर लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन इस फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। तो ये इसका पूरा जो पार्ट था, ये पार्ट यहाँ पर देखें कि इसके एक एक भाग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है।
युग्लिना कैसे, तो युग्लिना की जो गति है वो फ्लैजिला की तरह था, लेकिन लुढ़कते हुए भी गति कर सकता है, मतलब ये जो है थोड़ा लुढ़कते हुए भी जो है ये गति यहाँ पर कर सकता है। इसमें चूंकि क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होता है, इसी क्रोमैटोफोर्स के कारण जो है ये हरे रंग का दिखाई देता है। एंड इसकी जो कलर की अगर लोग बात करें तो इसका जो कलर होता है शरीर का वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि इसमें जो है क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है जिसमें पिगमेंट जो है क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, अतः यह जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये क्या नाम है, प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है, लेकिन अपना भोजन जो है सिंपल डिफ्यूजन से भी प्राप्त कर सकता है, अतः यह मिक्सोट्रॉपिक एनिमल होता है। तो ये था पूरा जो प्रोटिस्टा के जो पहला फोटोसिंथेटिक या होलोफिटिक जो प्रोटिस्ट है उसमें 3 पार्ट्स, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेलेट्स एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूग्लिनोइड, इसमें यूग्लिना को मेन पढ़ना है। यूग्लिना के चित्र को अगर ध्यान से देख लेंगे तो बड़े आसानी से उसको जो है कर सकते हैं। तो ये था आज का जो टॉपिक था प्रोटिस्ट में। इसका 2 टॉपिक बचे हैं, एक छोटा सा स्लाइम मॉड और एक जो है वहां पर प्रोटोजोआ के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।